बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड। यह फंड एक ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले स्कीम डिटेल पर एक नज़र डालते हैं। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट क्योंकि यह एक ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है तो उसके अंदर आप 3 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। वहीं बात करें बेंचमार्क की तो इस फंड का बेंचमार्क S&P BSE 500 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की तो SIP और लमसम दोनों ही केस में आप सिर्फ 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशियो की तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.47% का है। वहीं यह फंड 2009 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 692 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इस फंड के अंदर यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 10,08,000 रुपये होती। और अगर आप SIP का भी सालाना का रिटर्न देखेंगे ऑन एन एवरेज का तो 14% से ऊपर का ही रहा है। बात करें पास रिटर्न की तो इस फंड ने पिछले 1 साल में -2% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न रहा है। वहीं 2 सालों में 15% ज़्यादा रिटर्न रहा है, 3 सालों में 21% ज़्यादा रिटर्न रहा है और 5 सालों में 11% ज़्यादा रिटर्न रहा है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की तो उसका पिछले 1 साल में -1% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न रहा है। वहीं 2 सालों में 12% ज़्यादा रिटर्न रहा है, 3 सालों में 14% ज़्यादा रिटर्न रहा है और 5 सालों में 8% ज़्यादा रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनको एक टैक्स सेविंग फंड की रिक्वायरमेंट है। आप किसी भी ईएलएसएस टैक्स सेविंग फंड में तभी इन्वेस्टमेंट करें जब आपको टैक्स सेविंग की रिक्वायरमेंट हो। अदरवाइज़ आप किसी भी नॉर्मल इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ईएलएसएस कैटेगरी के फंड के अंदर आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाता है और आप ज़रूरत पड़ने पर भी उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अगर टैक्स सेविंग फंड की रिक्वायरमेंट है तो ही आप ईएलएसएस कैटेगरी के फंड में निवेश करें। बात करें फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर आलोक सिंह है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 17.68% का इन्वेस्टमेंट है, बैंक्स पब्लिक के अंदर 13.87% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 9.67% का इन्वेस्टमेंट है, इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 9.1% का इन्वेस्टमेंट है और ऑटो के अंदर 6.69% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की तो उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 6.82% का इन्वेस्टमेंट है, ICICI बैंक के अंदर 6.81% का इन्वेस्टमेंट है, HDFC बैंक के अंदर 6.23% का इन्वेस्टमेंट है, कैनरा बैंक के अंदर 4.3% का इन्वेस्टमेंट है और रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 3.35% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 67.35% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं मिड कैप के अंदर 24.99% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 7.5% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड के अंदर तीनों ही सेक्टरों के अंदर एलोकेशन लिया गया है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ कोटक टैक्स सेवर फंड, यह फंड एक ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इस फंड के पास रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल के अंदर 6% ज़्यादा रिटर्न दिया, 2 सालों में 19% ज़्यादा रिटर्न दिया, 3 सालों में 17% ज़्यादा रिटर्न दिया और 5 सालों में 12% ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की तो इसने पिछले 1 साल में 1% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 15% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 15% ज़्यादा रिटर्न दिया और 5 सालों में 9% ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से ये निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो भी लोग टैक्स सेविंग कैटेगरी के अंदर एक फ़ंड की तलाश कर रहे हैं, बट अगर आप पहले से ही किसी ईएलएसएस फंड में निवेश कर रहे हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। इसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट क्योंकि यह ईएलएस कैटेगरी का फ़ंड है इसलिए आप इसमें से विड्रॉ 3 साल के बाद ही कर पाएंगे। वहीं इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 का है। इस फंड पे लगने वाला एग्जिट लोड किसी भी प्रकार का नहीं है, इसके ऊपर एग्जिट लोड नील है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर SIP और लमसम दोनों ही केस में आप 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.02% का है। यह फंड 2005 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 3,163 करोड़ रुपए का है।
वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 7,72,000 रुपये तक होती। और SIP का भी अगर सालाना का रिटर्न देखेंगे, जब से ये लॉन्च हुआ है जब से लेकर अभी तक इसने लगभग 13% तक का रिटर्न दिया। करें फंड मैनेजर की, तो इस फंड के फंड मैनेजर मिस्टर हर्षद उपाध्याय हैं। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 16.76% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो में 10.43% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 8.43% का इन्वेस्टमेंट है, बैंक पब्लिक के अंदर 7.55% का इन्वेस्टमेंट है और ऑयल एंड गैस के अंदर 7.16% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर ICICI बैंक के अंदर 7.83% का इन्वेस्टमेंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 5.71% का इन्वेस्टमेंट है, ICICI बैंक के अंदर 5.13% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 4.32% का इन्वेस्टमेंट है और इन्फोसिस के अंदर 4.13% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के अंदर किया गया है। लार्ज कैप के अंदर इसके अंदर 70.61% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं मिड कैप के अंदर 24.01% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 4.05% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तीनों ही सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। अगर आप इस फंड में निवेश की सोच रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।